हरियाणा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने जिलों के अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी। आपको बताऊंगा 27 जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका जातीय समीकरण क्या साधा गया है, किस लिहाज से उनकी नियुक्तियां हुई हैं, कहां किसको झटका लगा है, कहां किसको पावर मिली है। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक स्टेप और बढ़ गया, एक कदम और बढ़ गया आज भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के चुनाव हो रहे हैं उसकी तरफ। एक कदम बढ़ना मैंने इसलिए कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो चुनाव चल रहा है, जिसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चयन होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक कार्यक्रम है, उसके लिहाज से जब तक आधे राज्यों के अंदर पूरा चुनाव ना हो जाए संगठन का, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। और इसी के लिहाज से इस समय भारतीय जनता पार्टी जो अपने प्रदेश के अंदर संगठन के चुनाव को बड़ी तेजी से कर रही है। 12 राज्यों में अभी तक संगठन का चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हरियाणा के अंदर इस काम को अब बड़ी तेजी से किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने जिलों के अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी। हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, लेकिन संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने इन 22 जिलों को 27 में बांट दिया है। यानी कि जो 22 जिले हैं उसमें फरीदाबाद के अंदर 2 जिले कर दिए गए। अब फरीदाबाद एक अलग होगा और बल्लभगढ़ अलग होगा। गुरुग्राम जिले के अंदर भी 2 जिले कर दिए। गुरुग्राम महानगर कह लें या गुरुग्राम ग्रेटर कह लें, और दूसरा गुरुग्राम हो गया। इसके अंदर सोनीपत में भी 2 जिले कर दिए, सोनीपत और गोहाना हो गए। हिसार के अंदर 2 जिले हो गए, हिसार और हांसी हो गए। और सिरसा के अंदर भी 2 जिले हो गए, एक सिरसा और दूसरा डबवाली। आपको बताऊंगा 27 जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनका जातीय समीकरण क्या साधा गया है, किस लिहाज से उनकी नियुक्तियां हुई हैं, कहां किसको झटका लगा है, कहां किसको पावर मिली है। तो जो 27 जिलाध्यक्ष बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इसलिए कह रहा था कि एक कदम और बढ़ गया क्योंकि अब हरियाणा के अंदर अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बाकी रह गया। संभवतः वो भी आने वाले 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में क्या होगा, मोहनलाल बड़ौली फिर से बनेंगे और या फिर किसी नए नेता को जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने 27 जिलों के अध्यक्ष बनाए हैं उसके अंदर अगर कास्ट वाइज देखें, जातिवार देखें अगर, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा जो दिया है वो ओबीसी समाज को दिया है। ओबीसी समाज में वैसे तो अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो ओबीसी 8 बनाए गए हैं जिलाध्यक्ष, 5 ब्राह्मण बनाए गए हैं, पंजाबी भी 5 हैं। लेकिन जो पंजाबी 5 बने हैं, इन 5 पंजाबियों में से भी 2 ओबीसी हैं, और आप 3 कह लें, 3 ओबीसी हैं। यानी कि 2 जो खत्री अरोड़ा 2 और बाकी ओबीसी वाले चले गए। तो इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा था कि सबसे ज्यादा शेयर ओबीसी को मिला है, यानी कि 8 और 3 11। जाट समाज से 4 बने हैं, राजपूत समाज से 2 बने हैं, 2 दलित बने हैं एससी, 2 जिलाध्यक्ष दलित बनाए गए हैं, 1 अग्रवाल समाज से बना है, वैश्य अग्रवाल से। अगर आप देखें तो फिर पंचकुला से अजय मित्तल बने हैं, अग्रवाल समाज से हैं। अंबाला से मनदीप राणा बने हैं, राजपूत समाज से हैं। यमुनानगर से राजेश सपरा को नियुक्ति मिली है, पंजाबी समाज से हैं। कुरुक्षेत्र से जतिंदर गोल्डी को मिली है, सिख हैं, जट सिख आते हैं, शायद ये ओबीसी समाज कह सकते हैं इसको। कैथल में ज्योति सैनी बनी है, ओबीसी समाज से। करनाल में परवीन लाठर बनाए गए हैं, जाट समाज से। पानीपत में दुष्यंत भट्ट बनाए गए हैं, ओबीसी समाज से। सोनीपत में अशोक भारद्वाज बने हैं, ब्राह्मण नेता हैं। गोहाना के अंदर विजेंद्र मलिक को ड्यूटी मिली है, ये भी जाट नेता हैं। जींद के अंदर तेजेंद्र ढुल होंगे, जाट नेता हैं। रोहतक में रणबीर ढाका होंगे, जाट नेता हैं। झज्जर में विकास वाल्मीकि बने हैं, विकास वाल्मीकि एससी नेता हो गए, दलित समाज की नियुक्ति हो गई। डबवाली से रेणु शर्मा हैं, ब्राह्मण हैं। सिरसा में एडवोकेट यतेंद्र सिंह बने हैं। हांसी के अंदर अशोक सैनी बने हैं। हिसार में आशा खेदड़ फिर से बनी है। फतेहाबाद में परवीन जोड़ा बने हैं। परवीन जोड़ा जो हैं वो पंजाबी समाज से आते हैं, लेकिन पंजाबी समाज में ओबीसी आएंगे क्योंकि उस पंजाबी सुनारा बताए गए हैं। दादरी में सुनील इंजीनियर बने हैं। रेवाड़ी में वंदना पोपली हैं, पोपली पंजाबी समाज से हो गई। यतेंद्र राव
यादव समाज से होगा, यानी कि ओबीसी। गुरुग्राम के अंदर सर्वप्रिय त्यागी बने हैं। पटौदी के अंदर अजीत यादव बनाए गए हैं। नूह में सुरेंद्र सिंह पिंटू बने हैं। पलवल में विपिन बैसला बने हैं गुर्जर समाज से। बल्लभगढ़ में सोनपाल सिंह छोकर बने हैं राजपूत समाज से। फरीदाबाद में पंकज पूजन रामपाल। ये 27 जिलाध्यक्ष हैं। बताया यह जा रहा है कि 900 के आसपास लोगों ने आवेदन किया था। जिन लोगों ने आवेदन किया था उनको फील गुड रहा लगभग 3-4 घंटे तक, और बाद में कुछ लोगों ने अपने आवेदन वापस ले लिए होंगे या कुछ के आवेदन वापस करा दिए गए होंगे। और जिनको जिलाध्यक्ष बनाना था, क्योंकि मुझे आज बता रहे थे मेरे परिचित की पलवल के अंदर जो ताजपोशी हुई उसके अंदर जो चुनाव अधिकारी गए थे उन्होंने कहा था कि 54 लोगों ने नामांकन किया था, 53 लोगों ने नाम वापिस ले लिए हैं और एक को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। विपिन बैसला जिलाध्यक्ष बना दिए गए। मैं आपको बता रहा था कि किनको फील गुड हुआ, किनको अच्छा लगा होगा। जो ये नई नियुक्तियां हुई हैं इनके अंदर आशा खेदड़ फिर से बीजेपी की अध्यक्ष बनी है हिसार की। पहले भी अध्यक्ष थी, बाद में इनका विवाद हुआ था। निर्दलीय मंत्री थे सरकार के अंदर चौधरी रंजीत सिंह से विवाद हुआ। आशा खेदड़ को हटाया गया। आशा खेदड़ के स्थान पर अशोक सैनी बने जिलाध्यक्ष। अब अशोक सैनी भी फील गुड है, आशा खेदड़ भी फील गुड है। अशोक सैनी को बना दिया गया अब हांसी का अध्यक्ष, जो नया जिला बना है बीजेपी का संगठन के लिहाज से, और आशा खेदड़ हिसार की फिर से अध्यक्ष हो गई हैं। पलवल के अंदर विपिन बैसला को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अगले वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा विपिन बैसला के बारे में पूरी जानकारी। विपिन बैसला गौरव गौतम के खास, आप ये मान लें कि गौरव गौतम जो हरियाणा सरकार के वजीर हैं, पलवल के मंत्री विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी छाया है विपिन बैसला। तो गौरव गौतम को फ्री हैंड मिला, गौरव गौतम की चली और उनको फील गुड हुआ पलवल का जिलाध्यक्ष बनने में। सर्वप्रिय त्यागी बने हैं अध्यक्ष गुरुग्राम जिले के, कमल यादव पहले हुआ करते थे। सर्वप्रिय त्यागी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनकी धर्मपत्नी अभी हाल ही में चुनाव लड़ी थी, पार्षद का टिकट मिला था, लेकिन वो पार्षद का चुनाव हार गई थी। अब उनको जिलाध्यक्ष का पद दे दिया गया है। अजीत यादव बने हैं, जो ग्रेटर गुरुग्राम अलग से जो जिला बना है बीजेपी का नया, तो वहां पर यादव बाहुल्य ही है, इसलिए उनको मिल गया। परवीन लाठर को जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने हैं करनाल के, जगमोहन आनंद वहां के विधायक हैं, आनंद साहब के खासम खास हैं और इसलिए मनोहर लाल जी के बहुत नजदीकी हो गए और परवीन लाठर अध्यक्ष बन गए। ज्योति सैनी बनी है अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष कैथल की। ज्योति सैनी समाज से हैं और इसलिए उनको नियुक्ति मिल गई। महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं पहले। सोनपाल छोकर अध्यक्ष बने हैं बल्लभगढ़ के, सीकरी गांव से आते हैं। सीकरी गांव में इनका निवास है, जो पैतृक घर है, जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये पृथला विधानसभा से टिकट मिला था सोनपाल छोकर को 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन सोनपाल छोकर चुनाव हार गए थे। उनकी स्थिति भी कोई अच्छी नहीं रही थी, चुनाव हारने में भी बहुत पिछड़ गए थे। उसके बाद उनको जिला महामंत्री बनाया गया और अब आज जिलाध्यक्ष बन गए हैं वो बल्लभगढ़ के। कृष्णपाल गुर्जर के खास समर्थक हैं। पंकज पूजन रामपाल बने हैं, फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष, ब्राह्मण समाज से आते हैं। यहां पर वोहरा साहब अध्यक्ष हुआ करते थे। वोहरा साहब की छुट्टी हो गई। वोहरा साहब को तो थोड़ा सा ही टाइम मिला, लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले बने थे और थोड़े से समय के लिए कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने। अध्यक्ष के दौरान में उन्होंने काम तो ठीक ठाक किए, लेकिन पार्टी की नज़र ठीक नहीं रही उन पर और उनकी छुट्टी हो गई। अब पंकज पूजन रामपाल बन गए हैं। पंकज पूजन रामपाल जो हैं वो कृष्णपाल गुर्जर खेमे से ही हैं। यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर खेमे के लिए फरीदाबाद के अंदर फील गुड है, क्योंकि विपुल गोयल और राजेश नागर, इनके समर्थकों को नियुक्ति नहीं मिली। पंकज पूजन रामपाल अजय गौड़ के भी खास बताए जाते हैं और अजय गौड़ मनोहर लाल जी के नवरत्नों में शामिल हैं। तो इस लिहाज से फरीदाबाद के अंदर जो फील गुड हुआ वो दोनों जिलाध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर खेमे में मिले। तेजेंद्र ढोल बने हैं जिलाध्यक्ष जींद के। वंदना पोपली को फिर से एक जिम्मेदारी मिली है रेवाड़ी की, पहले भी अध्यक्ष थी, लगभग 4-5 साल पहले शामिल हुई थी ये 2019 के चुनाव के दौरान में भारतीय जनता पार्टी में। प्रवक्ता रही पार्टी की, पार्टी के अंदर काम किया, उनको कई स्थानों पर देखा गया मीडिया प्रभारी के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखते हुए, और अब उनको जिलाध्यक्ष फिर से बनाया गया है। अशोक भारद्वाज बने हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष सोनीपत से। अशोक भारद्वाज मोहनलाल बड़ौली के बहुत खास हैं, नई नियुक्ति हो गई है।
2012 से भाजपा से जुड़े रहे हैं और पिछले अध्यक्ष जी की छुट्टी होकर के और अब ये आ गए हैं। विजेंद्र मलिक बने हैं गोवाना के जिलाध्यक्ष, जाट समाज से हैं, ओपी धनखड़ साहब के बहुत नज़दीक बताए जाते हैं। वीरेंद्र कौशिक बने हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष भिवानी के, ब्राह्मण समाज से। यतेंद्र सिंह को सिरसा की जिम्मेदारी मिली है, मैंने आपको बताया था। परवीन जोड़ा का मैंने आपको बताया। रेणु शर्मा को डबवाली की जिम्मेदारी मिली है। दुष्यंत भट्ट मैंने आपको बताया। तेजेंद्र सिंह खेरा ये कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष हैं। कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्ति मिली है। 2009 में भाजपा में शामिल हुए थे, किसान मोर्चा में भी रहे, जिले के महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे और अब अध्यक्ष बन गए हैं। मनदीप राणा बने हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष अंबाला के। पलवल का मैंने आपको बता दिया, विपिन बैसला जिलाध्यक्ष बने हैं। तो ये 27 जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने अपने तय कर दिए, नियुक्त कर दिए। इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, सिलेक्शन हुआ है या चुनाव हुआ है, ये आप खुद समझें, क्योंकि 900 लोगों ने नामांकन किए थे, आवेदन किया था। मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था पलवल को लेकर के, आप देख सकते हैं। एक अनार 100 बीमार की जो एक कहावत है, उक्ति है, उसके आधार पर। तो यहां पर 27 जिलों के अध्यक्षों के लिए बीजेपी के नेताओं ने बताया है कि 900 से ज्यादा आवेदन हुए थे। 900 से ज्यादा लोगों ने अपना आवेदन किया था कि वो संगठन में रह करके काम करना चाहते हैं, जिनको विधानसभा की टिकट कट गई थी, जिनको नहीं मिली थी, जो विधायक बनने से रह गए थे, जो विधायक रह चुके हैं, जो जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, तमाम नेता सभी थे जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे। लेकिन अब नियुक्ति मिली है 27 लोगों को। बाकी सभी लोगों ने बड़े आराम से अपने आवेदन वापस ले लिए। कुछ लोगों के आवेदन रद्द भी हुए होंगे, जिनकी कोई एज फैक्टर होगा या जो भी बात रही होंगी। लेकिन यह जरूर है कि अब अगला स्टेप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद का चयन होना है बहुत जल्दी। ये 27 नए जिलाध्यक्ष बने हैं, तो जब नई नियुक्ति होती है, नया कोई पदभार मिलता है, नई कोई बात होती है, कोई खुशी की बात होती है, तो बधाई तो बनती है। बधाई हमारी तरफ से भी कि सभी जिलाध्यक्षों को जो नए भाजपा के जिलाध्यक्ष बने हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिन 900 लोगों ने आवेदन किया था, अब संभवतः उनको आगे कहीं अपॉइंटमेंट मिले, उनको आगे कहीं चयनित किया जाए, यानी कि उनको जिले की टीम में या प्रदेश में या और कहीं संगठन में शामिल किया जाएगा। आपको क्या लगता है, नए जिलों के अध्यक्षों का चयन जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं, कितना कुशल और कितना सदृढ़ फैसला? आपको क्या लगता है कि जो नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जो संबंधित जिलों के हमारे दर्शक हैं वो बता सकते हैं कि किस प्रकार का उनका प्रोफाइल रहा है और आगे वो कैसा प्रदर्शन करेंगे, खासकर संगठन में? जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।